नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। अपहरण एक पहेली। जी हां, एक लड़की का अपहरण यूपी की मेरठ पुलिस के लिए वाकई पहेली जैसा बन गया है। वजह यह कि जिस अंदाज में इस वारदात को अंजाम दिया गया, उसने सभी को हैरत में डाल दिया। आरोप है कि पहले एक राजपूत लड़के ने बीच रास्ते लड़की की मां की हत्या की, फिर लड़की को अगवा करके ले गया। मामला एक ही गांव में ठाकुर और दलित परिवार का है, लिहाजा सरधना की उस गांव में तनाव है और इसी तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। देखिए रिपोर्ट। मेरठ के सरधना में तनाव, छावनी में बना ठाकुरों का गांव। मां का मर्डर, बेटी का अपहरण, वारदात का क्या कारण? चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा, मेरठ में वारदात का राज गहरा। इस गांव के चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। गांव के हर शख्स के चेहरे पर अजीब सा डर है और इसकी वजह है गांव की एक महिला का कत्ल और उसकी बेटी का सुबह सुबह अपहरण। लड़की का अपहरण जो एक पहेली बन गया। इसी वारदात के बाद से मेरठ के सरधना स्थित कपसाड़ गांव में जबरदस्त तनाव है, क्योंकि मामला दो समुदायों के बीच का है। दरअसल सरधना का कपसाड़ गांव ठाकुर बहुल है, जो जिस परिवार के साथ वारदात हुई वो दलित समुदाय से ताल्लुक रखता है। अब समझिए कि पूरी वारदात क्या है। दरअसल 8 जनवरी को सुबह सुनीता नाम की महिला अपनी बेटी के साथ खेत में काम के लिए निकली थी। आरोप है कि तभी पारस सोम नाम के शख्स ने महिला के बेटी को अगवा करने की कोशिश की। विरोध करने पर महिला पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। कपसाड़ गांव में मौजूद हूं, जहां पर एक घटना ने कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि किस तरीके से एक महिला की हत्या की गई और उसके बाद उसकी बेटी का अपहरण कर लिया। और इस मामले में अब तक जो है कहां तक जांच पहुंची, क्या कुछ पूरा मामला है, हम बात करते हैं। हमारे साथ एसपी देहात है अभिजीत कुमार जी। सर, फिर भी ये बता दीजिए कहां तक जांच पहुंची, क्या आरोपी के बारे में कुछ पता चला? हम आपको जांच का पूरा बता देंगे, ठीक है। आरोपी के बारे में कुछ पता चला? जो भी सुराग हैं उस पे सब पे काम चल रहा है, ठीक है। इसमें 100 से ज्यादा आदमी टीमें लगी हुई हैं, ठीक है। गांव में फिलहाल किस तरह की स्थिति है? गाँव में अभी स्थिति सामान्य, परिवार से वार्तालाप की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए मैं अगर गांव की तस्वीर दिखाऊं, हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है क्योंकि तनाव है और घटना को लेकर लोगों में गुस्सा है। कल इसको लेकर काफी हंगामा भी देखने को मिला था अस्पताल के आसपास भी। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस का कहना है कि 100 से ज्यादा जो लोग हैं उनकी टीमें लगी हुई हैं बहरहाल, और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ की तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से गांव में इस वक्त जो है वो जबरदस्त तनाव है। आरोपों के मुताबिक आरोपी पारस सोम महिला की बेटी को पिस्टल की नोक पर अगवा करके ले गया। जैसे ही गांव में महिला की हत्या और लड़की के अपहरण की खबर पहुंची, गांव में सनसनी फैल गई, क्योंकि हत्या का आरोप जिस शख्स पर लगा है वो ठाकुर है, जबकि पीड़ित परिवार दलित। भी दोषी है, कितने ही हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, इन्हें सबको दोषी को मौत घाट उतार दो एकदम से। ये है। कितने लोग हैं गांव के? तीन लड़के? ये नहीं कह सकते कितने हैं जी। हाँ जी। कितने बजे की बात है? कहाँ पर हुआ था ये गांव? ये इधर ही गंग नहर के पास ही है जी। कितने बजे की बात है? ये 9 साढ़े 9 बजे का। हाँ बस ये है। जो भी है होने चाहिए, दोषी को मौत के घाट उतार दो, बस हम तो ये चाहते हैं। तो वजह पता चली क्या था? मतलब नहीं, वजह तो ये अपहरण है जी। हाँ, अपहरण है। अपहरण करने के लड़की को ले गया उठा करके, इसकी माँ का कत्ल कर दिया। ये अच्छी बात नहीं है जी। हाँ बिल्कुल, देखिए गांव के लोगों में भी गुस्सा व्याप्त है और हर कोई यही डिमांड कर रहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, आरोपी चाहे कितने भी हों। आरोप है कि लड़की का अपहरण करके भागा पारस सोम नाम का आरोपी दबंग किस्म का लड़का है, इसलिए पीड़ित परिवार ने आशंका जताई है कि उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। उधर पुलिस ने तनाव की स्थिति को देखते हुए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। गांव के सभी एंट्री पॉइंट पर पुलिस बल की तैनाती है। पीड़ित परिवार मेरे साथ हैं, उस युवती के दोनों भाई मेरे साथ हैं, नरसिंह और मनदीप। नरसिंह, ये बताइए कि कितने बजे की घटना है? आप मतलब आपकी बहन और मदर जो थी वो कहाँ गई थी? करीब 8 बजे की घटना है जी। मेरी मम्मी छोल के लिए डेली जाती थी। जैसे जाते हैं सब रोड काम पे, एक ही रास्ते को जाना पड़ता है हमें। तो फिर वहाँ पे जी मेरी मम्मी पे पारस सोम ने हमला कर दिया जी, फलसा मार कर, पिस्टल हाथ में ले हुआ था जी। हमने मौके बचाने की कोशिश करी तो लेकिन वो ईख में लेकर घुस गया जी। लेकिन हमारी मम्मी की इतनी बुरी दूर दिशा थी, हम मम्मी को अपनी छोड़कर भाग उसे पकड़ने की कोशिश नहीं कर पाए। हमारी सिस्टर को ले गया जी वो।
कौन है जो पारस पारस सोम राजपूत है जी। इसी गांव का है? हाँ जी, पारस सोम राजपूत है जी, योगेश उसका पापा जी का नाम है। इस केस में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि क्या हत्या और अपहरण जैसी वारदात को अकेले कोई शख्स कैसे अंजाम दे सकता है? क्या इसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं? हैरान करने वाली बात यह है कि जब से वारदात का खुलासा हुआ है, आरोपी पारस सोम का परिवार भी लापता हो गया। आरोपी के दादा और दादी पुलिस के पास हैं, जबकि घर पर ताला भी नहीं लगा। मेरठ के सरदना के कपसाड़ गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर एक दलित महिला की हत्या करके उसकी बेटी का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया और इस मामले में लगातार जो है वो प्रशासन नजर रखे हुए है। और इस वक्त भी जो डीएम है मेरठ के और एसएसपी हैं, वो मौके पर यहां पर जो पीड़ित परिवार है उसके घर पर पहुंचे हैं। दरअसल पीड़ित परिवार जो मृतक है सुनीता, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता या फिर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। घटना को 24 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर गांव में जो है वो रोष है और समाज के लोगों में रोष है। और समाज के लोग जो हैं वो लगातार इसी बात से साफ इनकार कर रहे हैं कि जब तक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा, उनकी बेटी बरामद नहीं होगी, तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इस घटना को लेकर जाहिर तौर पर कल से ही लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बेहद गंभीर घटना है। और इस वक्त भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके पर हैं, परिवार के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समाज के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि इस मुद्दे को लेकर हमने देखा है कि कल से लगातार कई लोग हैं जो लगातार इसको लेकर राजनीति भी कर रहे हैं, कई बयान सामने आ रहे हैं, तो जिससे पुलिस ये चाह रही है, प्रशासन ये चाह रहा है कि इसको लेकर कोई माहौल खराब करने की कोशिश ना करे। लिहाजा परिवार के लोगों से लगातार बातचीत की जा रही है। साथ ही साथ आरोपी की तलाश के लिए लगातार पुलिस की टीमें जगह जगह छापेमारी कर रही हैं, कई टीमें बनाई गई हैं और पुलिस का ये कहना है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले परिवार को फिलहाल समझाने की लगातार प्रशासन कवायद करता हुआ नजर आ रहा है। और परिवार जो वो इस बात पर अड़ा हुआ है कि जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उनकी बेटी को रिकवर नहीं किया जाता, तब तक वो अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं है। पीड़ित परिवार अभी तक की पुलिस कार्रवाई से नाराज है। यही वजह है कि मृतक महिला का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका। परिजनों ने शव को घर पर रखा है। पीड़ित परिवार ने पुलिस और प्रशासन के सामने कुछ मांग रखी। आरोपी को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करें, अपहृत लड़की की सकुशल बरामदगी हो, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए दिए जाए, आवास के लिए जमीन दी जाए। सभी आश्वासन प्रशासन लिखित रूप में दे। जो भी दोषी है, कितने ही हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, इन्हें सबको दोषी को मौत घाट उतार दो एकदम से। ये है। कितने लोग हैं गांव के? तीन लड़के? ये नहीं कह सकते कितने हैं जी। हाँ जी। कितने बजे की बात है? कहाँ पर हुआ था ये गांव? ये इधर ही गंग नहर के पास ही है जी। कितने बजे की बात है? ये 9 साढ़े 9 बजे का। हाँ सुबह बस ये है। जो भी है होना चाहिए, दोषी को मौत के घाट उतार दो, बस हम तो ये चाहते हैं। तो वजह पता चली क्या था? मतलब नहीं, वजह तो ये अपहरण है जी। हाँ, अपहरण है। अपहरण करने के लड़की को ले गया उठा करके, इसकी माँ का कत्ल कर दिया। ये अच्छी बात नहीं है जी समाज में। हाँ, बिल्कुल। देखिए, गांव के लोगों में भी गुस्सा व्याप्त है और हर कोई यही डिमांड कर रहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, आरोपी चाहे कितने भी। परिवार का कहना है कि उनकी पहले से आरोपी के साथ न कोई कहा सुनी थी, न ही कोई पुरानी रंजिश। ऐसे में सवाल उठता है कि कोई क्यों किसी महिला का मर्डर करेगा, कोई क्यों लड़की को अगवा करेगा। क्या किसी एक शख्स के लिए इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना और फिर इत्मीनान से लड़की को किडनैप करके साथ ले जाना इतना ही आसान है, वो भी जब दोनों एक ही गांव के रहने वाले हो। हालांकि पुलिस इस मामले पर अभी खुलकर कुछ नहीं बोल रही। पुलिस गांव में किसी तरह का तनाव ना बढ़े और समुदाय विशेष आक्रामक ना हो, इसको लेकर चौकन्ना है और जांच की बात कह रही। बस जी, इसमें मेरे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा परिवारजनों से वार्ता की गई है और की जा रही है। और इसमें करीब 10 से अधिक पुलिस टीमें लगी हैं जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी में और युवती की बरामदगी के लिए। और इसमें परिवारजनों की कुछ बात है जो हमसे हो रही है, तो जो भी आते हैं उन्हीं के आधार पे आगे कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जो पुलिस है वो गांव में तैनात है और जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी पर हमारा ज्यादा विशेष ध्यान है अभी। पीड़ित पक्ष का कहना है कि जब तक लड़की नहीं आ जाती अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसमें करीब 10 से अधिक पुलिस टीमें बनी हैं जो कई जगहों पर अपनी कार्रवाई कर रही है और प्रयास यही है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी हो और जो युवती है उसकी बरामदगी हो। और यही चीजों से परिजनों का अवगत भी कराया गया है
और वार्ता की जा रही है। जो इंस्पेक्टर और सीओ हैं, एसपी हैं, वो भी वार्ता कर रहे हैं। अभी तक कितने लोगों को प्रशासनिक हिरासत में अधिकारी लिया भी इनसे वार्ता कर रहे हैं। कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं पूछताछ के लिए। उनसे जो भी जानकारी प्राप्त हो रही है उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी पारस और लड़की पहले से एक दूसरे को जानते थे। किसी विवाद को लेकर गांव में पंचायत भी हुई थी। हालांकि अब ऐसा क्या हुआ कि नौबत हत्या और अपहरण तक आ गई, इसे लेकर गांव के लोग भी हैरान परेशान हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी इसे सियासी मुद्दे के तौर पर भी देख रही है। इस वक्त हम सरदना के कपसाड़ गांव में हैं, जहां पर कल की घटना बेहद दिल दहलाने वाली थी। और यहां पर हमारे साथ सरदना के विधायक हैं अतुल प्रधान जी। अतुल जी, यहां पर अब क्या माहौल है? और आप माहौल देख रहे हैं, 2 घंटे से रोक रखा है। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, पीड़ित परिवार की मदद के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और अभी प्रशासन ने कहा कि आप वार्ता कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, तो हम लोग वहां पर जा रहे हैं। लेकिन सरकार तानाशाही पर है और पूरी तरीके से इस परिवार की मदद करने के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े। मेरे ऊपर जिम्मेदारी है विधायक होने के नाते यहाँ पर, और इसीलिए मैं यहाँ पर मिलने आया था। और तो मेरी कोशिश रहेगी कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। लेकिन इस मामले में कहा जा रहा है कि राजनीति ज्यादा हो रही है। जो क्या राजनीति हो रही है इसमें? क्या बताओ, राजनीति अगर राजनीति भाई और क्या करेंगे हम लोग? किस चीज के लिए हैं? मान लिया हमें विधायक बनाया है के लोगों ने, गरीब गुरबा लोगों ने हमें विधायक बनाया है, तो उसकी मदद के लिए ना खड़े हों? हम उसके अस्पताल में जैसे ही महिला यहाँ तक पहुंची, हम अस्पताल में थे। रात तक पोस्टमार्टम हाउस पे रहे, उसकी डेड बॉडी यहाँ तक आई, सुनिश्चित करा कैसे यहाँ पर पहुंचे। सुबह के समय फिर 8:30-9 बजे यहाँ पर आ गए। भैया हमारी जिम्मेदारी है, हमें रहना है ना उनके साथ। जो योगी सरकार कानून व्यवस्था का दम भरती है, 30 घंटे से ज्यादा हो गया घटना को। आरोपी आपका तो चैनल ऐसा है कि आप दिखाते हैं सच्चाई। आप बताइए ये काय का दम है? काय का दम हम बता दे। 30 घंटे से ज्यादा हो गए, अपहरण करके ले गए लोग गुंडे, और हत्या कर दी। तो परिवार के साथ है क्या? अंतिम संस्कार के लिए परिवार तैयार नहीं हो रहा? परिवार के अभी बात करेंगे परिवार से। भाई परिवार की मांग भी तो मानी जाए। उधर शुक्रवार को जिले के एसपी और डीएम गांव पहुंचे और परिवार को समझाने की कोशिश की ताकि मृतक का अंतिम संस्कार किया जा सके। पुलिस प्रशासन ने भरोसा दिया है कि अपहरण की गई लड़की को जल्द बरामद कर लिया जाएगा। हत्या और अपहरण की वारदात फिलहाल तो हर किसी के लिए किसी पहेली से कम नहीं है। इस वारदात को क्यों अंजाम दिया गया? कौन कौन इसमें शामिल है? क्या साजिश के तहत वारदात की गई? इसका खुलासा तो आरोपी की गिरफ्तारी और अपहरण की गई लड़की की बरामदगी के बाद ही हो पाएगा। विमल कौशिक, सरधना, मेरठ, न्यूज़ 24।